नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे RKSMB के आकलन प्रथम है वो शुरू हो चुका है। आप भी अपने ऐप को अपडेट कर लें। साथ ही आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो कैसे हम डाउनलोड करें। और 3 से 8 तक के जो शिक्षक है वो अपनी OCR और पेपर अपलोड करें। तो OCR और पेपर अपलोड करने के 2 बेहतरीन नायाब तरीके हम आपको इसमें बताने वाले हैं, जिससे आपको नेटवर्क नहीं होने पर भी आप उनमें काम कर पाएंगे और आप अपना कार्य है वो मिनटों में कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रमाण पत्र है वो कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं जो RKSMB के हमारा ऐप है उसमें। ये हमने जो RKSMB के ऐप है वो ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मेरी जो कक्षा है वो शो हो चुकी है। यदि आपकी कक्षा शो नहीं हो तो आप अपने जो शाला दर्पण प्रभारी है, PO है, उनसे संपर्क करके ये कक्षाएँ मैप करवा लें। उसके बाद में आकलन शुरू करने के लिए डाटा प्रविष्टि है वो शुरू करनी है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, डाटा प्रविष्टि शुरू करें। उससे पहले जो प्रमाण पत्र है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सिक्के हमने अर्जित किए हैं और आपके द्वारा अर्जित किया गया जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ शो होगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपका प्रमाण पत्र है, ये आपके सिक्के हैं और जो मेडल आपने अर्जित किए हैं वो सारे के सारे मेडल आपको यहाँ शो करेगा। तो आपको ये जो प्रमाण पत्र है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये प्रमाण पत्र पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है इस तरीके से। यहाँ पर जो साइन है निदेशक महोदय गौरव अग्रवाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, ये आपको मिलेंगे। यहाँ से आप 3 कार्य कर पाएंगे। पहला तो यहाँ से आप शेयर कर पाएंगे, दूसरा डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से रद्द भी कर पाएंगे यदि आपको दोनों कार्य नहीं करने हैं। यदि आपको नॉर्मली डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। शेयर करना है सोशल मीडिया पे तो आप शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ये आपके कार्य यहाँ से हो जाएंगे। अब आपको आकलन का कार्य करना है। तो आकलन का कार्य करने के लिए आप जो PO महोदय से प्राप्त OCR और जो प्रश्न पत्र है वो आप स्कूल में लेके आके जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो पूरा करवा के आपको जो बच्चों के द्वारा हल की गई जो OCR है, OCR में टिक मार्क आपको मिलेंगे बच्चों से। बच्चों का नाम देख लेना है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। जिस बच्चे की OCR है, जिस बच्चे का पेपर है, उसी का नाम होना चाहिए। और आप जो डाटा प्रविष्टि करोगे तो आप नाम देख के और पिता का नाम देख के करोगे। ये 2-3 बातें आप ध्यान रखोगे तो आगे की जो ट्रिक है वो आपको काम आएंगी। यहाँ से आप सबसे पहले मान लेते हैं कि आपने सारी की सारी जो OCR है वो आपने कलेक्ट कर ली, सारी OCR आपके पास है। उसमें से आप एक एक OCR को यहाँ अपलोड करना शुरू करोगे। तो सबसे पहले जो डाटा प्रविष्टि है इस पर हमको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ उदाहरण ले रहा हूँ कक्षा 6 का, तो कक्षा 6 मैंने चूज कर ली, सेक्शन मैंने चूज कर लिया, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है हमारा वो चूज कर लिया। अगर आपकी कक्षा या विषय गलत है तो आप अपने प्रधानाध्यापक और जो शाला दर्पण प्रभारी हैं उनको बोल के ये सही करवा सकते हैं। और उसके बाद में हमको आगे बढ़े बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमको शो कर रहा है कि सफलतापूर्वक पूरा और पूरा नहीं हुआ। तो अभी हमने कोई भी डाटा अपलोड नहीं किया है। तो ये सारे के सारे जो बच्चे हैं वो इसमें शो हो रहे हैं। जैसे ही हम इसमें करते जाएंगे ये हमारे शो होते जाएंगे। यहाँ एक बच्चे का उदाहरण मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ बच्चे का नाम शो हो रहा है। यदि बच्चा अनुपस्थित है तो अनुपस्थित आप क्लिक करें। वैसे तो अनुपस्थित का तो सवाल भी यहाँ कम है, क्योंकि पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि बच्चों की जो अटेंडेंस है वो 100% रखनी है। उसके बाद में भी कोई कुछ कारण बनता है तो आप अनुपस्थित अंकित करें। उसके बाद में बात करते हैं फ़ोटो अपलोड करने की। तो फ़ोटो अपलोड करें। अब देखिए तस्वीर की लोकेशन चुनें। देखिए यहाँ कैमरा खोलने की बात है और गैलरी से अपलोड करने की बात है। तो ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, तो इसके लिए बने रहिए मेरे साथ। देखिए साथियों, हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं जो OCR है उसके चारों कोने हमको बिल्कुल साफ दिखाई देने हैं और जो OCR है उसको बिल्कुल फ्लैट रखनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने
एक A4 साइज़ का जो पेज है वो रखा है और इसको मान लेते हैं OCR है। अब आपके सामने बिल्कुल चारों कोने स्पष्ट और जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर मैंने एक लैपटॉप का बैग रख रखा है, तो पूरे बैग की फ़ोटो यहाँ नहीं लेंगे। आपको जो चारों कोने स्पष्ट है और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक का नज़र आएगा। तो देखिए इस तरीके से आप जो OCR है उसकी फ़ोटो लेंगे, कैमरे से पिक करेंगे। आप डायरेक्ट ऐप को खोल करके भी इसको ले सकते हैं या फिर इस तरीके से अकेली OCR को भी रख के आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही तरीका है। अगर इस तरीके से आप फ़ोटो लेते हो OCR की, या फिर जो 3 से 5 के शिक्षक साथी हैं वो जो प्रश्न पत्र है उसकी फ़ोटो इस तरीके से लेते हैं, 3 से 5 के जो साथी हैं वो प्रश्न पत्र की फ़ोटो इस तरीके से लेते हैं, तो मेरे हिसाब से फेल होने का जो खतरा है या फिर फेल होने की जो वजह है वो बिल्कुल कम रह जाएगी। ये आप देख पा रहे हैं कि जो चारों कोने हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और आपको भी OCR की या फिर प्रश्न पत्र की फ़ोटो इसी तरीके से लेनी है। यही सही तरीका है जिसमें चारों के चारों कोने साफ और स्पष्ट आएंगे। पीछे की जो सतह है या तो वो आप कोई भी बेंच के ऊपर रख सकते हैं या फिर आपके पास काला कपड़ा हो तो वो भी चलेगा। बिल्कुल अच्छे से फ़ोटो आएगी और आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे, मान लीजिए आप सही नेटवर्क एरिया में नहीं हैं लेकिन काम तो हमको करना ही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेटवर्क तो वहाँ ला नहीं सकते, इसलिए हमको नेटवर्क में जाना पड़ेगा। इसलिए हम हमारे मोबाइल को काम में लेंगे इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो OCR है, आप OCR को बिल्कुल जो ब्लैक बैकग्राउंड है मैंने बनाया है, तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। और OCR की जो फ़ोटो है, प्रत्येक बच्चे की जो OCR की फ़ोटो है या प्रश्न पत्र की फ़ोटो है वो आप इस तरीके से पिक करो, ये यहाँ से आप पिक कर सकते हो। और यदि फ़ोटो ज़्यादा बड़ी आ जाए तो आप उसको क्रॉप भी कर सकते हो। क्रॉप करने के बाद में ध्यान वो ही रखना है कि चारों कोने हैं वो बिल्कुल साफ़ और क्लियर आने चाहिए, बच्चे का नाम है वो क्लियर आना चाहिए। उसके बाद में आप जहाँ भी नेटवर्क वाले क्षेत्र में जाओगे वहाँ पर जाके आप गैलरी से ये कार्य कर सकते हो। गैलरी से किस तरीके से इमेज अपलोड करते हैं वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको वो प्रोसेस नहीं आती है तो वो आप वहाँ से जाके वो वीडियो देखकर पूरा प्रोसेस कर सकते हो। साथियों, इसमें जो आकलन का जो कार्य है, कॉपी जो हमारी OCR है वो हमको इस तरीके से अपलोड करनी है।